दोपहर प्राइम टाइम में इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में आयकर विभाग की रेड पड़ी है और इस छापे में अब तक 4 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। यह कैश पटना और किशनगंज के ठिकानों से मिला है। इंजीनियर संजय कुमार के घर पर आयकर विभाग ने रेड की। पटना वाले घर पर रेड में करीब 1 करोड़ कैश मिला, तो किशनगंज वाले घर पर रेड में 3 करोड़ कैश मिलने की खबर है। इतनी बड़ी रकम देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ चुके हैं। इंजीनियर के घर से कैश के साथ साथ बड़ी तादाद में ज्वेलरी मिली है। ज्वेलरी कितने की है अभी इसको वैल्यूएट किया जा रहा है। रिश्वतखोर इंजीनियर के घर पर इस वक्त इंडिया टीवी रिपोर्टर नीतीश चंद्र मौजूद है। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काली कमाई के कसूरवार के घर से क्या क्या मिला, आंकड़ा कहां तक पहुंचा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार राय के घर पर विजिलेंस की छापेमारी हुई है और करोड़ों की रकम मिली है। अब देखिए, ये जितने भी आपको कैश नजर आ रहे हैं ये संजय कुमार राय के घर से बरामद हुए हैं। किशनगंज के अलावा पटना आवास पर छापेमारी चल रही है, 2 जगहों पर छापेमारी चल रही है और अब तक करीब 4 करोड़ कैश की बरामदगी हो चुकी है। पटना आवास से करीब 1 करोड़ और किशनगंज से करीब 3 करोड़ की बरामदगी हो चुकी है और ये रकम अभी गिनती की जा रही है और ये रकम और बढ़ सकती है। आप देखिए, लगातार यहाँ पर गिनती की जा रही है और इस कैश के अलावा काफ़ी संख्या में ज्वेलरी और तमाम दूसरी चीज़ें भी मिली हैं। ये सारी रकम एक पलंग के नीचे के हिस्से में छिपा कर रखी गई थी और इसी तरह किशनगंज में एक किराए का घर ले रखा था संजय राय ने और उस किराए के घर में पैसे को रखा गया था। आप देखिए पैसों का ये ढेर। ग्रामीण कार्य विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय राय हमारे साथ है, विजिलेंस के डीएसपी। ये बताइए कि ये कितनी रकम अब तक मिली है और क्या क्या मिला है? यहाँ पे जो इनका रेसिडेंशियल प्रीमाइस है संजय कुमार रॉय का, उसमें अभी तक का जो प्रारंभिक जो हम लोग देख रहे हैं फिगर आ रहा है वो 1 करोड़ के लगभग के आ रहा है और जब हमारे बैंक ऑफिशियल्स और कर्मी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट फिगर आपको दे देंगे इसका। किशनगंज में भी छापेमारी पैरेलली हाँ, हमारी विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम पैरेलली वहाँ पे भी 3 या 4 स्थानों पे छापामारी की है और वहाँ पे भी अराउंड 3.5 करोड़ के लगभग का डेटा आ रहा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट फिगर वहीं के ऑफिसर्स और कैश के अलावा और आप क्या बता सकते हैं क्या मिला? कैश के अलावा इनके पास से जो है ये ज्वेलरी का कुछ ज्वेलरी बरामद है जिसका हमारे एक्सपर्ट जो है वैल्यूएशन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये चांदी के सिक्के, हाँ चांदी के सिक्के हैं जो वैल्यूअर ही देंगे इसका डेटा। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सब हम लोग किए हैं। अच्छा, और ये सारे जो एटीएम कार्ड और ये सब यहाँ दिख रहे हैं, ये कार्ड्स नॉर्मली ज्वेलरी से रिलेटेड है, उनके प्रामाणिकता से रिलेटेड सर्टिफिकेट है। और इसके अलावा प्लॉट के भी कुछ कागजात, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के और? हाँ, वो पैरेलली हमारी एक टीम जो है वो सारे जो उसके एक्सपर्ट हैं उसको वो खंगाल रहे हैं और उसको वैल्यू का एसर्टेन करके आपको आज एंड ऑफ डे तक या कल सुबह तक आपको फिगर जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी करके दे दिया जाएगा विभाग से। ये जानकारी आप लोगों को क्या पहले से मिली कि यहाँ पर पैसे काफ़ी रखे हुए हैं और इनके खिलाफ क्या पहले से इस तरह की शिकायतें भी मिल रही हैं? ये जो रेड कंडक्ट किया गया है वो बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है और एक परिवाद आया था और उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमने कंडक्ट की जिसमें हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और अदर जो हम डिटेल्स जो हम लोग का जो टेक्निक है, हिडन टेक्निक जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको यूज़ करके एसर्टेन हुए और हम लोगों ने फिर एफआईआर किया और ये कार्रवाई कर दी। ये रकम अभी और बढ़ भी सकती है? बढ़ने की तो उम्मीद कम है, वो कैलकुलेशन होने के बाद ही फिगर तो आप देख सकते हैं ये जितने सारी रकम है ये अब उनकी गिनती की जा रही है और पैसों का ये ढेर आप देखिए। एक अधिकारी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रैंक का है, जिसकी सैलरी इतनी नहीं हो सकती है, जो अब तक के कैरियर में इतने पैसे को इकट्ठा कर ले, लेकिन भ्रष्टाचार का ये पैसा आप देखिए किस तरह से घर में रखा हुआ था। और इसके अलावा किशनगंज के घर पर भी जो छापेमारी हो रही है वहाँ भी काफ़ी मात्रा में पैसों की बरामदगी हुई है। अभी ये मूल्यांकन का काम आगे चलेगा क्योंकि कई जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो प्लॉट के इन्वेस्टमेंट हैं, इसके अलावा कई जो दूसरे निवेश हैं उनकी अभी उनका भी मूल्यांकन हो रहा है और ऐसे में ये संख्या और बढ़ सकती है। और नोटों का ये अंबार देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक घर से 1 करोड़ से ज्यादा कैश
और किशनगंज वाला जो घर है संजय कुमार का, वहां से 3.5 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। नीतीश खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, आपकी रिपोर्ट अभी हमने देखी और थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो किशनगंज वाले घर में 2 से 2.5 करोड़ की बात हो रही थी, अब 3.5 करोड़ की बात हो रही है। तो क्या ये रकम कुछ देर के बाद और बढ़ने वाली है? बिल्कुल, चूंकि अभी गिनती जारी है इसलिए रकम और बढ़ सकती है। और आप देखिए, मैं जहां पर अभी मौजूद हूं संजय राय के घर में, पटना में इनका घर है, और यहाँ पर देखिए नोटों का बंडल। ये एक बंडल किसी परिवार के लिए पूरी जिंदगी में जुटाना काफ़ी मुश्किल होता होगा। सिर्फ एक बंडल जुटाने में पसीने बहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार के जरिए जिस तरह से ये पैसे जुटाए गए हैं, आप उसकी तस्वीर देखिए। और यहाँ पर लगातार जो है मशीन जो है वो काउंटिंग कर रही है, और जो यहाँ पर लोग यहाँ लगे हुए हैं उनको काफ़ी वक्त लगेगा। आप देखिए एक साथ कई लोग लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 लोग लगे हुए हैं जो लगातार गिनती करने के काम में लगे हैं। कोई लगातार यहाँ पर लिख भी रहा है, और इस तरह से इसमें वक्त काफ़ी लगेगा। ये इस तरह से गिनती में तो अभी काफ़ी वक्त लगेगा। इसमें कम से कम शाम 6 बज जाएगा। ये देख लीजिए, मशीन एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ जो है यहाँ ज्वेलरी काफ़ी मिली है। हम यहाँ भी आपको दिखा दें, ये ज्वेलरी है और यहाँ पर इसका इवोल्यूशन किया जा रहा है। ये बताइए कि अब तक जो इवोल्यूशन किया है आपने, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जांच करते हैं, उसका वेट करते हैं, उसका इन्वेंट्री बनाते हैं। उसके इक्विपमेंट लेकर आए? मैं वेट मशीन लेके आया हूँ, डायमंड टेस्टर होता है, एक कसौटी पत्थर होता है, इससे गोल्ड सिल्वर टेस्ट होता है, इससे पता क्वालिटी प्योरिटी पता चल जाता है हम लोग को। फिर एक आई ग्लास होता है, इससे भी हम लोग को काफ़ी कलर स्टोन, ग्रह स्टोन, ये सब सेमी प्रेस स्टोन, ये सब का आइडिया हो जाता है। लगभग जो है ये कितने का होगा ज्वेलरी, कुछ अनुमान? अभी अनुमान बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी 7-8 लाख की होगी ज्वेलरी। ज्वेलरी तो है जो 7-8-10 के लाख के आसपास होगी, 7-8 लाख के आसपास। ये जब तक एग्जैक्ट वैल्यू, जब तक हम इन्वेंट्री नहीं बताएंगे तब तक नहीं बता पाएंगे। पूरा इन्वेंट्री बनेगी उसके बाद ही बता पाऊंगा। अच्छा नीतीश, ये बताइए कि आप लोग जब यहाँ पहुँचे तो उस समय कहाँ रखा हुआ था ये सारा पैसा? कहाँ? ये हम लोगों ने जब कमरे की तलाशी लेनी शुरू की तो उसमें हमें बिस्तर के पास से अंदर से नीचे से कुछ कैश बरामद हुआ, और फिर एक बक्से में, वार्डरोब में, मल्टीपल लोकेशंस पे कमरे में मिला हुआ। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है, इस रैंक के अधिकारी के पास जाहिर इतनी रकम तो हो नहीं सकती है। उनकी सैलरी को यदि आप किस तरह से भी जोड़ें तो ये आंकड़ा नहीं बन। डेफिनेटली, मतलब प्रिमा फेसिया जो उनका सैलरी, चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी पे डिपेंडेंट होता है। वाकई ये हैरान करने वाला है, और ये भी सवाल लोगों के जहन में होगा कि आखिर ये कब से काम कर रहे थे और ऐसा क्या कर रहे थे कि इतनी बड़ी काली कमाई इन्होंने इकट्ठा कर ली। संजय कुमार जिनका नाम है। नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखें, जैसे ही कोई और अपडेट होगा हम फौरन आपके पास आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।